डॉक्टर समाज तो बहुत भयभीत है, इसलिए कि कभी सोचता नहीं है कि जिसकी हम सेवा करते हैं वही हमारे ऊपर अटैक करेगा, ये करेगा, रंगदारी मांगेगा। ये बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही तो अफसोस है कि हमें आज के दिन में हथियार मांगना चाहिए। जिस हाथ में आला रहता है, स्टेथोस्कोप रहता है, वो हाथ में हम हथियार रखेंगे, ये शोभा नहीं देता है। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, बहुत सारे लोगों को, घर के लोगों को, सभी के घर के बाल बच्चों का हम इलाज करते हैं। जो डॉक्टर लोग इसीलिए सॉफ्ट टारगेट बनते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी आ सकता है और मरीज बन के तो कोई भी आ सकता है। मरीज का तो कोई ये नहीं है, रात दिन कभी भी आए। अभी तक गैंग्स ऑफ वासेपुर के गैंगस्टर से जमीन कारोबारी और धनबाद के कोयला कारोबारी परेशान थे, लेकिन अब धीरे धीरे इनका दायरा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि डॉक्टर भी परेशान होने लगे हैं। और ताज़ा मामला ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, आज से करीब 9 माह पहले ही धनबाद के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर समीर कुमार को गैंगस्टर से धमकी मिली थी। तब बताया जा रहा है कि वासेपुर का ही एक गैंगस्टर प्रिंस खान ने सरेआम उनको धमकी दिया था। और उसके बाद दूसरी बार 25 दिसंबर को यानी क्रिसमस के दिन क्लीन लैब के जो प्रमुख डॉक्टर हैं, क्लीन लैब जो संचालक हैं समीरन बनर्जी, उनको धमकी मिली है। और मामला सिर्फ एक ही है, रंगदारी। यानी डॉक्टरों को ये कहा जा रहा है कि आप रंगदारी नहीं देंगे तो जो डॉक्टर अब तक दूसरे की खोपड़ी बचाते रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो खोपड़ी खोल देंगे। सोचिए कितनी बड़ी धमकी है। और इस धमकी से डॉक्टर दहशत में है। इस वक्त में सबसे ज़्यादा जो है डॉक्टर परेशान हैं कि वो मरीजों को देखें या मरीज के भेष में जो अपराधी पहुंच जाए तो उनसे निपटे। और इसीलिए धनबाद आईएमए और झारखंड आईएमए इस पूरे घटना की सिर्फ निंदा ही नहीं कर रहा है, प्रशासन को अल्टीमेटम भी दे रहा है कि आप कुछ कार्रवाई करें, नहीं तो फिर हम आगे जो है हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। चलिए जरा सा हम जो आईएमए के यहाँ पे पदाधिकारी हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। आईएमए के यहाँ प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर AK सिंह और आईएमए के जिला सचिव धनबाद डॉक्टर सुशील सिंह हैं और डॉक्टर चंदन जी हैं। ये तमाम डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। डॉक्टर समाज तो बहुत भयभीत है, इसलिए कि कभी सोचता नहीं है कि जिसकी हम सेवा करते हैं वही हमारे ऊपर अटैक करेगा, ये करेगा, रंगदारी मांगेगा। ये बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को सोचना चाहिए कि आपके सेवा के लिए हम लोग हैं और सेवा की उचित ढंग से होती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। और आप धमकी देकर और पैसा मांगकर सोचते हैं कि बहुत आमदनी हो रही है, तो ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर एक डॉक्टर एक हॉस्पिटल चलाने के लिए कितना लोन लेता है, कितना क्या खर्चा होता है उसका, वो तो नहीं कोई देखता है। ये भी तो हो सकता है कि अपराधी दिख रहे हैं कि डॉक्टरों की कमाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए नज़र उनकी ज़्यादा पड़ गई आप पर। ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर की कमाई क्या बढ़ेगी? आप लिमिटेड फीस है, सब कुछ तो है, एकदम हिसाब से ही सब काम होता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर लूट मचा रखा है, ऐसा नहीं है। लेकिन अपराधी के निशाने पर डॉक्टर आ गया है तो ये तो समाज के लिए भी चिंता का विषय है और लॉ एंड ऑर्डर का विषय तो है ही। बिल्कुल है। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग को सुरक्षित रहे, हम लोग को सरकार सुरक्षा दे। तो जब पहली बार समीर कुमार से रंगदारी मांगी गई तब वो धनबाद में जो है इस बात को लेकर खलबली मची थी कि अब क्या होगा, कहीं डॉक्टर धनबाद छोड़ के चले जाएं तो क्या होगा। हम लोग जो डॉक्टर समीर कुमार के टाइम में हमारा धनबाद ब्रांच ने काफ़ी अच्छा एक्शन लिया था, जिसका नतीजा कि बहुत शांति थी। आज 9 महीना 10 महीना के बाद ये दूसरी घटना हुई है। फिर दोबारा उनको रंगदारी की फ़ोन नहीं गई? नहीं, कभी नहीं गई है, कभी नहीं गई उनकी। और वो अच्छे से काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं लोगों का। ऐसा नहीं कि लूट मचा रखे हैं। अब दूसरी बार क्लिनिक लैब में जो धमकी ही नहीं, वहाँ तो फायरिंग की घटना दी गई, मतलब चेतावनी भी दी गई कि आप नहीं देंगे तो क्या हो सकता है। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से धमकाया गया है, ये तो और निंदनीय है। एकदम बीच चौराहे पर, जहाँ की थाना मुश्किल से 200 यार्ड या 400 यार्ड जो भी हो, उसके पास नज़दीक में इतना शाम को फायरिंग करना सबके बीच में बाहर, ये तो बहुत। घटना के बाद तो आप वहाँ पहुँचे थे रात में जब घटना हुई थी, क्या माजरा था और सिचुएशन क्या है? मतलब उनको पहले से व्हाट्सएप पे कॉल गया होगा, मैसेज गए होंगे, था क्या सीन क्या है? देखिए अभिषेक जी, मुझे अचानक दूरभाष से डॉक्टर समीरन बनर्जी ने खबर किया कि मेरे यहाँ गोली चली है। तो इसके अलावे और कुछ बात नहीं हुई। मैं अविलंब वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पर पहुँचने के बाद पाया कि बिल्कुल सुनसान सा हो गया, सब कोई भयभीत होकर अंदर बंद है। तो मैंने उनको खबर किया। मैंने जब पूरी बात
का पता लगाया तो पता चला कि उनको निरंतर धमकी भरा मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज वगैरह वगैरह आ रहा था और उसका वो पटाक्षेप हो रहा है गोलीकांड से। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर एक व्यस्तम सड़क पर, व्यस्तम इलाके में सरे शाम कोई इस तरह का गोलीकांड को अंजाम दे तो ये अपने आप में यहाँ की कानून व्यवस्था के विषय में बहुत कुछ बताता है और जाहिर सी बात है इसके चलते एक भय का लहर सभी चिकित्सकों के अंदर। लेकिन एक खबर ये भी है कि अपराधी मैसेज ये करता है कि जब 2 को आप रंगदारी दे रहे हैं तो हमें भी दीजिए, तो ये क्या सत्य बात है? देखिए ये तो इन्वेस्टिगेशन का एंगल है, ये पुलिस को देखना होगा कि कहाँ पर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सत्य है या असत्य है, यह तो पुलिस का मैटर है। आप लोगों ने कितने दिनों का अल्टीमेटम दिया है प्रशासन को? देखिए समझने की बात है अभिषेक जी, कोविड का लहर है, चाइना घुटना टेका हुआ है पूरे विश्व में और आज के दिन कुछ ही दिन की बात है कि हमारे देश में भी इसका असर होगा और यही धनबाद कोविड में क्या रूप लिया था और यहाँ क्या मृत्यु और मौत का जो तांडव हुआ था वो सबको ही जानता है। और ऐसे परिस्थिति में अगर कोई चिकित्सक समाज को या पारा चिकित्सक लोगों को अगर धमकी देगा तो आप ये समझिए कि ऐसे में डॉक्टर क्या काम करेगा। साहब हम कोविड से नहीं डरे, लेकिन ये माहौल में हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों ने प्रशासन को कुछ समय दिया होगा ना कि अगर इतने दिनों में कार्रवाई नहीं होगी तो आगे आप लोग कुछ करेंगे? ये तो धनबाद आईएम में आपस में विचार विमर्श करके 2 सप्ताह का समय दिया गया है। आज से लेकर 2 सप्ताह उनको हम देते हैं कि वो अपना इन्वेस्टिगेशन करें, जो भी कार्रवाई उचित उनको लगता है वो करें और हमें ये महसूस होना चाहिए कि हम सुरक्षित हैं। तो आप लोगों ने क्या प्रशासन से हथियार के लाइसेंस की मांग किया है? ये मांग तो बहुत पुराना है, यही तो अफसोस है कि हमें आज के दिन में हथियार मांगना चाहिए। जिस हाथ में आला रहता है, स्टेथोस्कोप रहता है, वो हाथ में हम हथियार रखेंगे, ये शोभा नहीं देता है, लेकिन वास्तविकता यही है और हम ये मांग कई दिनों से कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है अच्छी तरह से कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्या है। तो सर हथियार और आला एक साथ चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। हम लोग तो ज़िंदगी भर सेवा किए, रोगी को देखे, मरीज को देखे, काम किए और अभी भी कर रहे हैं। दिन भर यही करते ही रहते हैं, इसके अलावा तो कुछ करते ही नहीं हैं। अब उस हाथ में हम लोग पिस्तौल रिवॉल्वर लें, ये तो थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि ये तो काम अपराधी भी तो कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर से इलाज कराते होंगे, तो आप लोग तो उनसे भी अपील कर दो भाई कि कम से कम हमको तो बख्श दो। हम देखते हैं, हम जानते भी हैं, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, बहुत सारे लोगों को, घर के लोगों को, सभी के घर के बाल बच्चों का हम इलाज करते हैं। तो हम तो डॉक्टर हैं, हम अपना काम करते हैं, लेकिन ये सब घटना ऐसी है कि ये सब घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे हम लोग भयभीत हैं और हम लोग को एक ठो डर समा गया है, भय समा गया कि क्या पता क्या हो। काम तो हम कर रहे हैं अच्छा, लेकिन उसका अंजाम ऐसा हो, ये तो अजीब बात है, ये तो सोचने वाली बात नहीं है। बिल्कुल, ये डरा हुआ चिकित्सक कैसे इलाज करेगा? सर सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में जब आप लोग के लिए चुनौती आ गई है, तब कैसे आप पहचानेंगे कि कौन अपराधी है और कौन जो है सामान्य मरीज? सही में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, जो डॉक्टर लोग इसीलिए सॉफ्ट टारगेट बनते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी आ सकता है और मरीज बन के तो कोई भी आ सकता है। मरीज का तो कोई ये नहीं है, रात दिन कभी भी आए, और हम लोग हमेशा सबका को वो देखभाल करते ही हैं, हर तरह से उसका पूरा ध्यान रखा जाता है मरीज का। अब उसी बीच में वो कोई आके गोली चला दे तो एकदम बिल्कुल ही हम लोग क्या कहें, हेल्पलेस रहेंगे। तो आप चाहते हैं कि आपके इस इशू को लेकर पब्लिक भी सामने आए, आपकी सहयोग करे और उन अपराधियों का मुकाबला करे जो इस वक्त में आप लोग को थ्रेटिंग दे रहा है? ये ज़रूर हम लोग चाहेंगे कि पब्लिक भी इस बात को समझे। आम जनता के बीच में लग रहा है कि डॉक्टर लोग पैसा बहुत कमा रहे हैं, लेकिन जिनको भी ऐसा लगता है ना, वो सिर्फ एक काम करें कि वो सिर्फ एक कोई भी अपने जो जानकार उनके परिचित हों या कोई भी अगर कॉस्ट अकाउंटेंट से उनसे बात कर लें और उनसे एक असेस करवा लें कि ये डॉक्टर का फीस कितना होना चाहिए, अपने आप समझ में आ जाएगा उनका। सर अब हालात जो है उसको आप लोग फेस कर रहे हैं, आगे क्या? देखिए आगे तो आईएमए इस पे चुप नहीं रहेगी, संघर्ष तो होना ही है, लेकिन दुखद बात है
जो इतने आसपास 3-3 एसपी हमारे यहाँ पर हैं, 2-3 आईएएस ऑफिसर्स हैं, सब पब्लिक के सुरक्षा के लिए हैं, उन लोग का यही काम है। उस पर प्राइमरी काम छोड़ के और कहाँ उन लोग का ध्यान है, यही दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे सिचुएशन में तो जो अपराधी आप लोग को धमकी दे रहा है वो तो थानेदार को भी धमकी दे रहा है, थाना प्रभारी को जो है देख लेने की धमकी। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, अब तो ईश्वर ही बचाएंगे, यही एक उपाय है। जी तो देखिए खतरा इसलिए ज़्यादा बड़ा है कि जो अब तक डॉक्टरों को धमका रहा था, जिस गैंगस्टर की बात हम कर रहे हैं, वो अपने आप को कथित छोटे सरकार बताता है, छोटे सरकार कह रहा है और अपने आप को कह रहा है कि अगर कोई रंगदारी नहीं देगा तो उसकी वो खोपड़ी खोल देगा। उसका एक अपराधी जो है मेजर के नाम से वो लोगों के बीच में चर्चा फैला रखा है। इसमें कितनी सच्चाई है, पुलिस को इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो अपराधी खुलेआम सीधे तौर पे थाना प्रभारी को धमका रहा है, भला डॉक्टर क्या विषाद। इसीलिए डॉक्टर डरे हुए हैं कि थाना प्रभारी अपनी जान की परवाह करते हुए वो अपनी सुरक्षा करें या इनकी सुरक्षा करेंगे। इससे भी ज़्यादा जरूरी है कि धनबाद जिला प्रशासन उस अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, जिसकी वजह से ये डॉक्टर डरे हुए हैं और इनके लिए चिंता है कि अपराधी में और सामान्य मरीज में फर्क कैसे करें। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।